सभी को गुड मॉर्निंग और आज हिंदी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो आपका जो आज क्लास 12th में जो आपका चैप्टर स्टार्ट है अवकलज चैप्टर नंबर 6, इसके पहले 5 क्वेश्चन कंप्लीट हैं। आज इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्हें हम देखते हैं, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये लिखा हुआ है। तो आप जानते हो कि अगर आपका जो प्रवणता है, आप जानते हो कि प्रवणता यदि आपकी नेगेटिव आती है तब फलन होता है आपका हार्स मान, यानी कि dy/dx की वैल्यू अगर आपकी नेगेटिव है तो फलन होता है हार्स मान, और अगर dy/dx की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो फलन क्या होता है आपका वर्धमान होता है। तो इस क्वेश्चन में आपका कहा गया है कि सिद्ध कीजिए y ये फलन है और x ग्रेटर देन -1 अपने संपूर्ण प्रांत के लिए वर्धमान है, ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है, आप जानते हो जो फलन आपको दिया हुआ है उसका आप क्या करते हो, अवकलन करते हो। तो सबसे पहले आप इसका अवकलन करोगे, ठीक है। इसका जब आप अवकलन करोगे तो किस प्रकार होगा, इसका होगा d/dxy और d/dx log 1 + x और -2। बताइए इसका अवकलन किस प्रकार होगा, अंश बटे हर, डिवाइड रूल से आपका अवकलन होगा। तो क्या होता है बोलिए, हर d/dx अंश माइनस अंश और d/dx हर, और बटे में क्या आता है, हर का आप करते हो स्क्वायर, ठीक है। तो dy/dx बराबर, बोलिए log x का अवकलन क्या होता है, 1/x -2, बोलिए आपका 2 + x, बोलिए x का अवकलन क्या होता है 1 -x, 2 का अवकलन 0 और x का अवकलन क्या होता है 1, और अपॉन में आपका लिखा हुआ है 2 + x का होल स्क्वायर। dy/dx बराबर 1/1 + x -2, बोलिए 2 + x, और यहां पर माइनस प्लस माइनस के x, और अपॉन में आपका आता है 2 + x का होल स्क्वायर, ठीक है। dy/dx बराबर 1/1 + x माइनस, देखिए -x से प्लस के x क्या हो जाएंगे, कैंसल, 2 दूनी 4/2 + x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें आप लघुत्तम लीजिए, एलसीएम लीजिए, तो dy/dx बराबर, इसमें आपका क्या एलसीएम आएगा, 1 + x और 2 + x का होल स्क्वायर। तो आपका लघुत्तम आता है 1 + x और 2 + x का होल स्क्वायर, ये आपका एलसीएम आता है। अब यहां पर आप देखोगे कि 1 + x से 1 + x कैंसल, तो 2 + x के होल स्क्वायर की 1 में मल्टीप्लाई होगी, तो हो जाएगा 2 + x का होल स्क्वायर -4, और ये कैंसल, 1 + x की मल्टीप्लाई 4 में होगी, तो 1 + x। dy/dx बराबर इसका होल स्क्वायर ओपन कीजिए, तो क्या होगा, पहले का वर्ग 2 का वर्ग 4 + x² + 2 दूनी 4x, ये इसका आपने होल स्क्वायर ओपन किया, और इस ब्रैकेट के अंदर आपको मल्टीप्लाई करनी है -4, माइनस प्लस -4 और माइनस प्लस -4x, अपॉन में क्या है 1 + x और 2 + x का होल स्क्वायर। तो यहां से आपका आता है dy/dx बराबर
बोलिए 4x से आपका 4x क्या हो जाएगा, कैंसल, माइनस के 4x, और माइनस के 4 से प्लस के 4 कैंसल, तो क्या बचता है एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आप देखते हो जो अंश में आपका एक्स स्क्वायर है और हर में इसके ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, इसके ऊपर नहीं है, तो आप इसे सकते हो एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? और अपॉन में क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। आप जानते हो कि हमें ये प्रूव करना है कि x ग्रेटर देन -1 अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है। तो अपने आप बताइए जो आपका x अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है ये सदैव क्या होगा, बोलिए, ये धनात्मक होगा। बताइए क्यों ये ऑलवेज धनात्मक होगा, बताइए क्यों। आप x की वैल्यू कुछ भी रखिए, माइनस में रखिए, प्लस में रखिए, अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस भी बचेगा तो उसका होल स्क्वायर होने के कारण माइनस भी क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो ये सदैव आपका धनात्मक होगा। क्लियर? तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, ये तो धनात्मक ही आना है क्योंकि ये ऑलवेज धनात्मक होगा, ठीक है, क्योंकि इसका होल स्क्वायर है। तो बात आई अब आपकी क्या बचता है 1 प्लस एक्स। तो अब आता है ये तो आपका खत्म क्योंकि ये तो धनात्मक होगा ऑलवेज, तथा आप जानते हो 1 आता है आपका। अब उच्चतम हमें दिखाना है संपूर्ण प्रांत के लिए वर्धमान होना चाहिए, यानी कि अतः हमें सिद्ध करना है कि dy बाई dx जो है वो आपका अगर वर्धमान है तो वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 से ज्यादा इसकी वैल्यू होनी चाहिए, तभी आपका फलन वर्धमान होगा। और ये 0 से ज्यादा कब होगा, यदि ये तो जानते हो तो धनात्मक है आपका, समझो ये तो धनात्मक है आपका, ये 0 से ज्यादा कब होगा, यदि ये भी धनात्मक आए। क्लियर? यदि ये धनात्मक होगा, ये तो धनात्मक है लेकिन ये भी धनात्मक होना जरूरी है, 0 से ज्यादा होना जरूरी है, तभी ये क्या होगा आपका 0 से ज्यादा होगा। तो इसका अर्थ है कि जो आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स है ये भी ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, 0 से। 0 से ग्रेटर देन होना जरूरी है ना, अगर ये 0 से ज्यादा है ये भी 0 से ज्यादा है तो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ गई, 0 से ज्यादा होगी, यानी कि फलन क्या होगा आपका वर्धमान होगा। इसका मतलब हुआ आपका 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, और ये प्लस के 1 राइट में जाकर जाएंगे माइनस, तो या तो ऐसे कर लो या -1 दोनों साइड प्लस कर दो, या लिख दो -1 जोड़ने पर, दोनों और जोड़ने पर कर दो, तो यहां क्या हो जाएगा -1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 -1, या तो 1 को इधर ले जाओ माइनस को जाएगा, ऐसा कर लो, या दोनों साइड -1 प्लस कर दो। तो बोलिए -1 से प्लस कर कैंसिल, एक्स ग्रेटर देन -1, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, तो आपने देखा कि अतः हम सिद्ध करना है कि dy अपॉन dx 0 के ज्यादा होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, तो हमने ये सिद्ध किया कि x -1 पर आपने देखा ये dy अपॉन dx ज्यादा है 0 से, कब, यदि x क्या हो -1 से अधिक हो। ठीक है, यही सिद्ध करना था हमें। अतः x ग्रेटर देन -1 अपने संपूर्ण मान के लिए फलन क्या होगा आपका वर्धमान होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है, नोट्स कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है और इसमें आपको दिया हुआ है x के मान आपको ज्ञात करने हैं, जिनके लिए जो फलन ये दिया हुआ है ये एक वर्धमान फलन है, यानी कि वर्धमान फलन। तो हम तो मान जो भी निकालेंगे वर्धमान भी आएंगे, उससे हास मान भी आएंगे, x की वैल्यू सभी निकालनी होंगी। सबसे पहले तो आप जानते हो वर्धमान हास मान के लिए आप क्या निकालते हो, y आपका दिया हुआ है x -2 का होल स्क्वायर, इसका अवकलन करोगे
उससे पहले आप क्या कीजिए, देखिए x का भी वर्ग है, या x के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, x की x में होगी x स्क्वायर, x की 2 में होगी 2x। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कीजिए, क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या निकल के आता है, x की 2 दूनी घात, घात की गुना होती है, और 2 का वर्ग क्या होता है 4, x स्क्वायर 2 दूनी 4x की क्यूब। इसका अवकलन कीजिए तो क्या आएगा, dy अपॉन dx बराबर, बोलिए x की 4 का अवकलन करोगे, पहले आप सभी ब्रैकेट के अंदर लिखकर इसका अवकलन करोगे, ठीक है। तो dy ओवर dx, बोलिए x की 4 का अवकलन क्या होगा, nx के n-1 से करोगे तो 4x की 3, इसका भी x के n से होगा तो पावर 2 आगे आ जाएगी, 2 चौक 8x और 3 चौक 12x स्क्वायर। ये आपका अवकलन निकल के आता है, ठीक है। इसमें आप कॉमन ले लीजिए, तो dy ओवर dx क्या कॉमन है, 4x कॉमन है आपका, तो यहां क्या बचेगा x स्क्वायर, यहां पे क्या होगा 4 दूनी 8, और यहां पे क्या 4 तिया 12x, ठीक है। ये आपका अवकलन है dy अपॉन dx। तो सबसे पहले तो आप इनको सोल्व करोगे, आपको गुणनखंड करने होते हैं, तो बोलिए इसको 0 के इक्वल लिखिए और इसके कीजिए गुणनखंड, बोलिए x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, बोलिए प्लस क्या होगा 2 1 2, 2 और 1 कितने होते हैं 3, गुणनखंड कर रहे हो आप, तो 0 बराबर 4x क्या आएंगे, x माइनस प्लस माइनस 2 और x माइनस प्लस माइनस के 1। तो ये आपके गुणनखंड निकल के आते हैं। इन बोलिए ये भी 0 के इक्वल, ये भी 0 के इक्वल और ये भी 0 के इक्वल। तो बोलिए जब आपका ये 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी 0। जब आपका x माइनस 2 बराबर 0 होगा तो बोलिए x की वैल्यू क्या आएगी +2, और जब आपका x माइनस 1 इक्वल 0 के होगा तो बोलो x की वैल्यू क्या आएगी 1। ये आपके पास x की 3 वैल्यू निकल के आती है, ठीक है। x की 3 वैल्यू आपके पास निकल के आती हैं, तो x के ही मान बताने हैं आपको, अंतराल में बता दीजिए, बिना अंतराल के बता दीजिए। तो देखिए जरा, अगर आप रेखा बनाते हो, इस पर लाइन बनाते हो, तो -∞ टू +∞, 0 क्या है 0, फिर क्या आएगा आपका 1 और फिर क्या आएगा आपका 2। तो जो अंतराल आपके पास निकल के आते हैं वो अंतराल क्या है, -∞ टू 0, 0 टू 1, ठीक है, 1 टू 2 और 2 टू ∞। ये अंतराल आपके पास आते हैं, इन्हीं अंतराल पर आप चेक करोगे वर्धमान है या ह्रासमान है। तो कैसे करते थे, आपने किया था ये बताया था मैंने, ये आपकी किसकी वैल्यू होगी, x की वैल्यू है, x का मान, फिर क्या आता है अंतराल आपका आता है, फिर क्या आता है f' आपका आता है, और फिर आता है आपका प्रकृति, ठीक है, फलन की प्रकृति, ठीक है। तो फलन की प्रकृति हमें निकालनी है, तो प्रकृति निकालने के लिए आपको क्या लिखने होंगे, जो हमारे पास वो सब किस पर निर्भर करते हैं, वो सब निर्भर करते हैं आपके जो
एफ डैश एक्स आपने निकाला है, dy अपॉन dx आपने निकाला है। तो dy अपॉन dx आपका क्या है, dy अपॉन dx आपका निकल के आया है 4x x माइनस 2 और x माइनस 1, ये आपका f डैश x है। अब इसमें आप देखोगे जो x की वैल्यू है वो क्या है, x के मान, और इसमें क्या होता है, अंतराल। तो आपके पास कितनी वैल्यू निकल के आई हैं, 1 2 3 4। तो आपके पास अंतराल है -∞ टू 0, आपके पास है 0 टू 1, आपके पास है 1 2 और 2 इन्फिनिटी। ये आपके पास अंतराल है। इनमें x की वैल्यू रखिए, बोलिए 0 और इन्फिनिटी के बीच क्या होगा, कोई भी वैल्यू लीजिए, 0 इन्फिनिटी के बीच क्या आएगी, माइनस के नंबर होंगे, ग्रेटर देन 0 होंगे, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0। इसमें बोलिए 0 और 1 के में क्या होंगे, 0 और 1 में क्या होंगे, हाँ x की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी, है ना। x की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन होगी 0 और लेस देन होगी 1। इसके लिए लेस देन 2 ग्रेटर देन 1, लेस देन 2 ग्रेटर देन 1, ठीक है। इसके लिए ग्रेटर देन 2, x की वैल्यू ग्रेटर देन 2, ये x की वैल्यू हुई। अब वहां पर दीजिए, आप थोड़ा सा ध्यान देना है, प्लस माइनस पर ही डिपेंड करता है आपका फलन वर्धमान है या ह्रासमान है। तो यहां पर आप देखते हो, बोलिए ये x x x, आप 0 से अधिक नेगेटिव वैल्यू अगर आप रखोगे तो बताइए सब क्या आएंगे, माइनस में आएंगे। भाई 0 से कम क्या होंगे, 0 से कम है, सॉरी ये 0 से कम, ये 0 से कम है, माइनस इन्फिनिटी है ना यहाँ, तो क्या है 0 से कम है। और 0 से कम यदि है तो माइनस के नंबर है, और माइनस यहां रखोगे माइनस आएगा आपका, भाई -2 रखिए यहां माइनस आएगा आपका, ठीक है। यहां पे भी क्या आएगा आपका, माइनस आएगा, -2 रखिए, -2 यहां पे भी माइनस आएगा आपका, यहां पर -2 रखना, -2 माइनस से माइनस ही आएगा यहां पे भी। तो बोलिए माइनस माइनस माइनस, तो क्या आएगा आपका, माइनस ही निकल के आता है फाइनल। यानी कि f डैश x dy अपॉन dx वो लेस देन है 0, ऋणात्मक है। और जब लेस देन 0 होता है, ऋणात्मक है, तो बोलिए फलन की प्रकृति कैसी होती है, ह्रासमान होती है। तो फलन आपका क्या है, ह्रासमान है इस अंतराल पर। दूसरे में चेक कीजिए, 0 और 1 के बीच कौन से नंबर आएंगे, 0 और 1 के बीच, बोलिए 0 से ज्यादा, 1 से कम, हाफ, आधा, 1/2 होगा नहीं। तो इसमें 1/2 रखना, जब यहां पर आप 1/2 रखोगे तो प्लस ही होगा आपका, यहां पे 1/2 रखना, तो बोलिए x के प्लेस में 1/2 करो, तो 1/2 -2 माइनस का आएगा। यहां पे 1/2 रखिए, 1/2 -1, 2 1 2 माइनस का बचेगा भी। तो बोलिए माइनस माइनस प्लस, और प्लस यानी कि क्या आएगा आपका, प्लस में आएगा फाइनल। यानी कि क्या बनता है, f डैश x की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 0, धनात्मक होगी आपकी। इस कंडीशन में f डैश x क्या है आपका, धनात्मक,
0 से ज्यादा है, अधिकतम है, तो बोलिए क्या होगा फलन आपका? वर्धमान होगा। तो जो फलन है वो फलन आपका होगा वर्धमान। अब आइए थर्ड, इसमें आप देखते हो 1 और 2 के बीच क्या आएंगे? 1.5, 3/2 आएगा, 3/2 और भी बहुत सारे आएंगे, तो इसमें रखना 3/2 रखो। 3/2 1 और 2 के बीच का है, 2 से कम और 1 से ज्यादा, तो बोलिए यहां 3/2 रखोगे तो प्लस के रहेंगे, प्लस यहां पे 3/2 रखना, x के प्लेस पर 3/2 माइनस 2, 2 दूनी 4 माइनस के, ठीक है। x के स्थान पर 3/2 माइनस 1, तो कितने होंगे? माइनस, और बोलिए x के प्लेस पर 3/2 माइनस 1 प्लस, ये धनात्मक होगा, तो बोलिए क्या आएगा? माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी कि फाइनल क्या आएगा आपका? माइनस, यानी कि f डैश x की वैल्यू क्या आएगी आपकी? बोलिए लेस देन 0, यानी कि f डैश x आपका धनात्मक है। और जब f डैश धनात्मक होता है, प्रकृति क्या होती है? हास्यमान होता है, तो फलन क्या है आपका? हास्यमान। फलन आपका हास्यमान होगा। अब इसमें चेक कीजिए, अगर इसमें आप देखोगे 2 अनंत के बीच 6, 4, 10, 20 कुछ भी रखो, कुछ भी रख के देखो, आप कोई भी वैल्यू रखो इसमें, बोलिए अगर हम यहां 2 रखते हैं तो ये तो धनात्मक होगा आपका। यहां पर 2 रखो, नहीं 2 से ज्यादा रखना है, यहां पर 3 रखो, 3 - 2 1 प्लस, 3 - 1 2 प्लस, तो बोलिए सभी क्या है? धनात्मक है, तो फाइनल भी क्या आएगा? धनात्मक होगा f डैश x की वैल्यू। तो बोलिए f डैश x आपका ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि f डैश x की वैल्यू क्या होगी आपकी? धनात्मक होगी, और धनात्मक होने के कारण फलन क्या होगा आपका? वर्धमान होगा। तो ये x की वैल्यू है, ये आपके पास अंतराल है जिन पर फलन हास्यमान और वर्धमान होगा। इसे नोट्स कीजिए।